नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप चौरसिया फारकाऊ एनजीओ भोपाल से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं देख रहा हूं हमारे मध्य प्रदेश में 3 से 4 साल पहले यहां पर डेवलपमेंट नहीं था। मध्य प्रदेश में किसानों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। कोई भी कंपनी यहां आना नहीं चाहती थी। जो मैंने देखा है, जब से हम और हमारी टीम इस क्षेत्र में आई है और हम लोगों ने नस्ल सुधार पे जो विशेष काम किए हैं, किसानों की मदद से, हमारे गौ सेवकों की मदद से, एआईटीज की मदद से एक बहुत बड़ी टीम बनके तैयार हो चुकी है। लगभग हमारा परिवार, अगर हम बात करें तो 100 प्लस, मतलब 100 प्लस लोगों का परिवार हो चुका है, जो कि फील्ड पे मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और आप तक अच्छे से अच्छा सीमन उपलब्ध कराते हैं, नई नई जानकारियाँ देते हैं। तो दोस्तों, अभी मैंने देख रहा हूँ कि बाहर से कई कंपनीज या कुछ लोग, जिसको हम कंसल्टेंट भी बोलते हैं, डेयरी के ज्ञान जिनको बहुत ज़्यादा है, इस टाइप के लोग आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो जो मैं देख रहा हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ज्ञान लें, ज्ञान दें, सीखें, सिखाएं। यही हमारा एक कल्चर है मध्य प्रदेश का आज की डेट में। हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते, सबसे ज्ञान लेना अनिवार्य है। लेकिन दोस्तों, बस मेरा इतना सा ही एक कहना है कि कोई भी इस तरीके के बड़े बड़े डेयरी फार्मर्स आपसे मिलने आते हैं तो उनसे सिर्फ सवाल कर लीजिए कि कितने फार्म आपने आज तक सफल किए, कितने फार्म आपने आज तक सफल किए। उन फार्मर्स से बात कराइए या हमें दिखाइए कि ये फार्म कब खुले थे और कितनी प्रोग्रेस हुई और क्या इसकी ग्रोथ रेट है। ये आप बात कीजिए। अगर वो बड़े कंसल्टेंट हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे से करते हैं, तो इनके पास कम से कम 100 से 200 फार्म होने चाहिए जो कि सफलता की राह पर चल रहे हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो ज़रूर आप सीखिए, उनसे सर्विसेज लीजिए। अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। और उनसे ये भी सवाल कीजिए कि एक सफल डेयरी फार्मर, दोस्तों, में छोटा किसान, बड़ा किसान, कोई भी हो सकता है। कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग करने वाला सफल मैं तभी मानता हूं दोस्तों, एक बिजनेस मॉडल की हम बात करते हैं तो सफल मैं उसको तभी मानता हूं जब वो फीड, डेयरी में यूज़ होने वाले मिनरल्स, अदर एक्सपेंसेस, हर एक वो चीज़ जो डेयरी में खरीदने से मिलती है, जैसे फीड हो गया, मिनरल्स हो गए, और भी बच्चों को तैयार करने की कुछ चीज़ें होती हैं, पाउडर्स आते हैं जो कि सफलता का कारण बनते हैं। उन सभी चीज़ों का पेमेंट किस मोड में करता है? अगर वो 2 से 4 महीने में अपने वेंडर्स का पेमेंट करता है तो मेरी नज़र में वो सफल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैंने जो मैनेजमेंट समझा है, एक छोटा सा मैनेजमेंट है हमारा, उसको समझा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं हमारा पेमेंट मोड एडवांस हो या उस सामान को खरीदने के 2 से 3 दिन बाद होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे तो आपका फार्म मैनेज है कि आपके पास फंड्स रेगुलर आ रहे हैं, समय पे आ रहे हैं और आपका काम रेगुलर अच्छा चलेगा। और आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा, उससे आपको बेनिफिट ये आएगा कि आपको प्राइजेस बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर कोई बड़े कंसल्टेंट हैं जो बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छे कंसल्टेंट हैं, हम बहुत अच्छे फार्मिंग बताएंगे आपको, ये बताएंगे, वो बताएंगे, तो करिए। लेकिन उनसे ये पूछिए कि आप अपने वेंडर का पेमेंट कितने समय में कर देते हैं सर। सबसे पहली चीज़, जब वो बताएंगे नहीं हम एडवांस कर देते हैं या हमारा पेमेंट टाइम टू टाइम होता है, 2 से 4 दिन में हो जाता है, तो आप उनको सफल मान सकते हैं। हाँ, किसी किसी का पेमेंट 2 से 4 महीने बाद हो रहा है, 6 महीने बाद हो रहा है, तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये कंसल्टेंट आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और डेयरी फार्मिंग में बड़े चेंजेस करने से बचें, लंबे खर्चे करने से बचें, क्योंकि फीड की कॉस्ट काफ़ी महंगी है, फीड के खर्चे, एक्सपेंसेस काफ़ी महंगे हैं। तो बहुत सोच समझ से अपना काम कीजिए और बातों में मत आइए, अपने बुद्धि से काम कीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, लंबे स्टेप लेने में नुकसान की वजह बन सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, यही बात आपको रखनी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।